प्राइस। ठीक, अब हम करें फ्लोर प्राइस डिसाइड करना। तो फ्लोर प्राइस क्या होता है, हमेशा मार्केट से ऊपर होता है। क्यों मार्केट से ऊपर होता है? क्योंकि एक्चुअल मार्केट तो कीमत दे ही रहा है, चाहे किसान हो, उनके अनाज की कीमत मार्केट में तो मार्केट दे ही रहा है, मार्केट अपना प्राइस। लेकिन मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस तो हमेशा डिमांड और सप्लाई से तय होती है। मान लो एक किसान बहुत उत्पादन करे, वो मतलब काफी मेहनत करे, काफी फसल उगाए, खूब उत्पादन करे, तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। मार्केट में क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगा, और सप्लाई बढ़ने से क्या होता है? प्राइस घटेगा कि बढ़ेगा? सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा। तो एक किसान ने खूब मेहनत की, खूब फसल उत्पादन किया, तो हुआ क्या? प्राइस घट गई, तो उसको फायदा हुआ नुकसान? अगर उसे पहले से कम प्राइस हो गया, उसने ज्यादा उत्पादन किया, उसके कारण क्या हुआ? कीमत घट गई। तो जब वो बेचने गया बाजार में तो कीमत ही कम हो गई, तो उसका तो नुकसान हो गया। तो अब क्या उसको ज्यादा उत्पादन करने में फायदा है कि कम उत्पादन करने में फायदा है? हाँ, अब जब किसान को ये लगेगा कि हम जब ज्यादा उत्पादन करेंगे तो कीमत घट जाएगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ने से कीमत घट गई, तो सीधी सी बात है वो ज्यादा उत्पादन नहीं करना चाहेगा, उसे डर है ज्यादा उत्पादन करेंगे तो कीमत कम मिलेगा, तो कुल मिलाकर मुनाफा होना ही नहीं है। तो उससे क्या होगा? वो ज्यादा उत्पादन करने के लिए एप्रिसिएट नहीं होंगे, वो डिप्रेसिएट हो जाएंगे। ठीक, अब जब जो डिप्रेसिएट हो जाएगा तो वो उत्पादन कम करेगा, और जब किसान लोग कम उत्पादन करने लगेंगे तो क्या होगा? अल्टीमेट जो है देश का प्रोडक्शन घट जाएगा, प्रोडक्शन घट जाएगा, जीडीपी घट जाएगी, लोगों का इनकम घट जाएगा, तो हर चीज घटने लगेगा। ठीक, तो नुकसान क्या है? दोनों तरफ है। अगर किसान कम उत्पादन करे तो देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी, ज्यादा उत्पादन करे तो किसान का नुकसान, क्योंकि उसे कम कीमत मिलेगा। तो अब क्या करे? अब सब किसान करे तो क्या करे? तो किसान उत्पादन के लिए डिप्रेसिएट ना हो, हतोत्साहित ना हो, वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करे, इसके लिए सरकार एमएसपी घोषित करती है। उसी एमएसपी को हम कहते हैं फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस क्या होता है? वो सरकार क्या होता है कि जब फसल की सीडिंग होती है तभी जो है सरकार एक कीमत डिसाइड कर देती है कि इससे कम कीमत आपको नहीं मिलेगा। यानी एक तरह से एक गारंटी सब किसानों को दे देती है सरकार कि अब आप कितना भी उत्पादन करें, वो जो कीमत मैं डिसाइड कर दे रहा हूँ उससे कम कीमत अब आपको किसी भी कंडीशन पे नहीं मिलेगा। अगर उससे ज्यादा कीमत अगर बाजार में मिल रहा है तो आप बाजार को बेच दीजिए, और बाजार में उससे कम कीमत में मिल रहा है तो वो हमारे पास बेच दीजिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपका सारा फसल खरीद लूंगा, जितना भी अनाज होगा हम खरीद लेंगे। यानी सरकार ये गारंटी देगी, यानी एक तरह से ये सुनिश्चित हो जाना कि अब इससे कम कीमत किसानों को नहीं मिलेगा, तो किसान जो है श्योर हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे, तो वो ज्यादा उत्पादन करेंगे। तो ऐसे क्या होगा? इस तरीके से क्या होता है कि किसान का भी नुकसान नहीं होता और अर्थव्यवस्था में भी उत्पादन बढ़ता है। इसलिए फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट आया, यानी सरकार एमएसपी देती है। तो फ्लोर प्राइस हमेशा क्या होता है? मार्केट प्राइस से ऊपर होता है। तो अब सपोज दैट ये हो गया प्राइस, फ्लोर प्राइस, मान लो ये P1 हो गया फ्लोर प्राइस। तो अब क्या हुआ? सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर सरकार बता दे पहले से ही कि अब आपका फसल तैयार होगा तो ये कीमत मिलेगी जो कि मार्केट प्राइस से ऊपर है, तो सीधी बात है किसान ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छी कीमत मिलने वाली है। ठीक, अब होगा क्या? लेकिन जब कीमत अगर एक्चुअल में ज्यादा, अब देखो जब सरकार ज्यादा डिसाइड करेगी तो सीधी बात मार्केट प्राइस भी अब बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में किसान बेचेंगे नहीं कम दाम पे, तो मार्केट प्राइस भी उसी तरफ जाएगा। और जब मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो सीधी बात है डिमांड क्या होगा? डिमांड में कंट्रैक्शन आएगा, डिमांड कम होगा, और इस तरह से एक कंडीशन आएगी जिसे हम कहेंगे एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई की कंडीशन आ जाएगी। यानी सरकार के पास सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाएगी
और डिमांड उतना मार्केट में नहीं रहेगा क्योंकि कीमतें बढ़ चुकी हैं। अब क्या होगा, अब सरकार इसको कैसे मैनेज करेगा? सरकार क्या करेगा, जो भी इससे सप्लाई है उसको अपने पास बफर स्टॉक इकट्ठा कर लेगी, सब किसानों से खरीद के क्या कर लेगी, उसे स्टॉक में रख लेगी। खरीदना तो उसने कह दिया भाई इससे कम अगर मार्केट में मिल रहा है तो मैं खरीद लूंगा, इससे ज़्यादा अगर मार्केट में मिले तो मार्केट में बेच दो। तो अब सरकार को भाई उसकी मजबूरी हो गई है खरीदना। अब वो किसानों से सारा अनाज खरीद लेगा। अब अनाज खरीद के क्या करेगा, उसे उसका एक बफर स्टॉक बना लेगा, वेयर हाउस तमाम सरकारी होते हैं उसमें इकट्ठा कर लेगा। अब उसको करेगा कहाँ कहाँ यूज करेगा, उसको यूज करेगा अगर कहीं मान लो आपदा आ गई, क्लैमिटी आ गई, सूखा बाढ़ इस तरह का फसल नष्ट हो गया तो वहां पर वो वितरित करवाएगी। दूसरी चीज पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? होता है ना, हर गांव में होता है। हाँ, सस्ते दर पे राशन मिलना। जो जो सक्षम नहीं होते उनको जो है सस्ते दर पे राशन जो है वितरित करती है सरकार। तो कहाँ से करती है? यही इससे जो इकट्ठा की है, बफर स्टॉक बनाई है, तो उसे ऐसे लोगों को वितरित करती है। जैसे अभी क्या है, सरकार 80 करोड़ जनता को जो है फ्री में राशन दे रही, 5 किलो आता है ना। तो ये कहाँ दे रही? वही जो उसने खरीदा हुआ है, इस प्राइस पे जो खरीदा हो उसी को सब्सिडी मतलब अपनी तरफ से पैसा लगा के वो खरीद लेता है और फिर उसे सस्ते रेट पर या इवन अब तो फ्री में दे रहा है। तो ये इस तरह से मैनेज होता है। जो फ्री में सरकार बांट रही है वो कहाँ से, कहीं कहीं किसानों से एमएसपी रेट पे खरीदती है और उसको स्टॉक कर लेती है और फिर पीडीएस सिस्टम में उसे लोगों को वितरित करती है और ऐसी जगह पर भी डिस्ट्रीब्यूट करती है जहाँ पर किसी भी तरह की आपदा आ जाती है। तो ये सरकार इस तरह से इसको मैनेज करती है, एक्सेस सप्लाई को। ठीक, तो ये हो गया फ्लोर प्राइस। सीलिंग प्राइस, अगर हम सीलिंग प्राइस की बात करें तो इसमें क्या होगा, सीलिंग प्राइस हमेशा मार्केट प्राइस से कम होता है। तो मार्केट प्राइस से कम मान लो यहां पर होगा, ये हो गया P2। ठीक, अब सीलिंग प्राइस यानी जब भी कीमत मार्केट प्राइस से कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई डिमांड बढ़ेगा। सीधी बात है, यहाँ पर क्या होगा, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, तो ये क्या हो गया, एक्सेस डिमांड की कंडीशन आ गई। अब सीलिंग प्राइस क्यों बढ़ता है? सीलिंग प्राइस होता है कि लोगों को उचित रेट पर जरूरी चीजें उपलब्ध कराना। जैसे गरीबों को अनाज मार्केट प्राइस पे नहीं बल्कि मार्केट प्राइस से कम में मिले, ये सुनिश्चित करता है सीलिंग प्राइस से सरकार। कि जैसे मार्केट में कोई गेहूं की कीमत 15 रुपए है तो सरकार कहेगी गरीबों को 5 रुपए में बेचना है, कोई भी 5 रुपए से ज्यादा में नहीं देगा। तो गरीबों को जो है यानी उनका मैक्सिमम कीमत डिसाइड हो जाएगा, सीलिंग प्राइस, कि इससे ज्यादा कीमत नहीं ली जाएगी। ठीक, तो वो सीलिंग प्राइस हो गया, यानी उससे ज्यादा कीमत में नहीं बेचा जाएगा। जैसे गैस सिलेंडर में अब सब्सिडी तो कम हो गई, नहीं तो पहले क्या था कि 1000 रुपए 1100 रुपए गैस का कॉस्ट आता था और लोगों को 500-600 मिल जाता था। तो 500-600 में अगर 1000 रुपए की चीज मिल रही है तो इसका मतलब उसका 500-600 सीलिंग प्राइस हो गई, यानी लोगों को इससे ज्यादा कीमत उससे जो है पब्लिक से नहीं लिया जाएगा, भले ही वो एक्चुअल कास्ट उसका 1000 रुपए हो रहा हो या ज्यादा हो रहा हो। वो जो डिफरेंस होता है वो सरकार सब्सिडी वो देती है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं, उसे सरकार देती है। ठीक, तो जब सरकार ये समझती है कि जो आवश्यक चीज है वो लोगों को उचित रेट पे मिले तो उसके लिए वो सीलिंग प्राइस डिसाइड करती है कि इससे ज्यादा कीमत नहीं लिया जाएगा, भले ही एक्चुअल में उसकी प्राइस मार्केट प्राइस ज्यादा हो, यानी मार्केट प्राइस यहाँ ये हो लेकिन लोगों से कितना लिया जाएगा, ये P2 लिया जाएगा। तो ऐसे में जो जरूरी चीजें होती हैं सरकार डिसाइड करती है सीलिंग प्राइस। सीलिंग प्राइस हमेशा क्या होता है, मार्केट प्राइस से कम होता है। अब देखो ये हो गया मार्केट प्राइस। अब जब मार्केट प्राइस से कम में लोगों को चीजें मिलेंगी तो लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहेंगे। अब ऐसे बताओ कि गेहूं मार्केट में 20 रुपए किलो मिल रहा है और ये कह दिया जाए कि गरीबों को
5 रुपए किलो मिलेगा। तो जिसको 10 किलो लेना हो वो 1 क्विंटल लेगा। और इवन ये भी हो सकता है कि कहेंगे भाई जितना हो उतना हम ट्रक लेके आ जाए कि हमें 1 ट्रक चाहिए। क्यों? वो जान रहे कि जो मुझे 5 रुपए में मिल रहा है उसकी मार्केट प्राइस 20 रुपए है। हम यहाँ 5 रुपए से खरीदेंगे, उधर 20 रुपए में बेच देंगे तुरंत। हाँ, पर केजी 15 रुपए का मुनाफा। मान लो गरीब नहीं खरीद सकता तो गरीबों को कौन देगा पैसा? जो बड़े सेठ साहूकार है वो पैसा दे देंगे, ले जाओ मेरा ट्रक ले जाओ, खरीद के ले आओ, मुझे दे दो, तुम्हारा भी मुनाफा हमारा भी मुनाफा। गैस सिलेंडर पहले क्या था? अनलिमिटेड मिलता था। एक समय था कि गैस सिलेंडर उसकी एक्चुअल कास्ट 1000 थी, लोगों को मिलता था 500 में। और वो क्या मिलता था कि आप जितना चाहे उतना सिलेंडर भरा सकते हैं। तो सिलेंडर लेने के लिए, गैस सिलेंडर के लिए लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी। 10 बजे से सिलेंडर बटना है तो लाइनें लग जाती थी सुबह 6 बजे से ही। 4 घंटे लोग लाइन में खड़े रहते थे। क्यों? लोगों की इतनी जरूरत नहीं थी। होता क्या था, जो भी कमर्शियल यूज करते थे, शॉप वगैरह में सिलेंडर यूज करते थे, उनका तो रोज खत्म हो रहा है सिलेंडर। वो क्या करते थे कि उन लोगों से उनका पासबुक ले लेते थे लोगों का, जिनका महीने 2 महीने में एक सिलेंडर लगना है, और वो हमेशा खरीद देते थे क्योंकि उन्हें 1000 की चीज 500 में मिल रही है। ठीक, तो अब क्या हुआ? अभी कहने मतलब जिसके लिए ये कम किया गया था सीलिंग प्राइस, वो उसका फायदा नहीं ले रहे। वो तो मान लो महीने में 1-2 ले रहे हैं, एक सिलेंडर या 2 महीने में एक सिलेंडर। लेकिन जो कमर्शियल यूज वाले थे उसका फायदा उठा रहे थे। तो अब क्या कर दिया गया? बाद में लिमिट कर दिया गया कि साल भर में 10 सिलेंडर, 9 सिलेंडर या 12 सिलेंडर ही दिया जाएगा। अब कहाँ से लेंगे उससे ज्यादा? अब कोई अपने हिस्से का किसी को बेच भी दे तो वो अब कैसे अपना काम चलाएगा? तो अब ये चीज रोक लग गई, अब सिलेंडर आसानी से मिलने लगा। तो यही दिक्कत इसमें थी। लेकिन अब इस एक्सेस डिमांड को कैसे कंट्रोल करती है सरकार? सरकार कहती है चलो 20 रुपए का सामान मैं 5 रुपए में दूंगा आपको, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी कि एक व्यक्ति को सिर्फ 5 किलो ही दूंगा। ऐसा नहीं है कि जितना आपको जरूरत है सब 5 रुपए किलो ले लो। मैं एक व्यक्ति के पीछे 5 किलो, यानी एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो एक महीने में 25 किलो ही दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो सीलिंग प्राइस यानी बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध कराएगी अनाज या जो भी जरूरी चीजें हैं, लेकिन उसको एक लिमिट, उसकी एक लिमिट बांध देगी कि पर हेड या पर फैमिली इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। तो यही गैस सिलेंडर में किया गया कि एक साल में इतने ही सिलेंडर आप खरीद सकते हैं, उसके बाद अगर लेंगे तो आप मार्केट प्राइस पे लीजिए। तो इसमें भी क्या किया गया है कि पर हेड इतना ही अनाज मिलेगा या पर फैमिली इतना ही मिलेगा। अगर उससे ज्यादा आपकी रिक्वायरमेंट है और खरीदना चाह रहे हैं तो आप बाजार कीमत पे खरीदिए, इस प्राइस पे खरीदिए। ठीक, तो इस तरह से उसने एक्सेस डिमांड के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लोग एक्सेस डिमांड करेंगे नहीं, जितना जरूरत है उतना ही दिया जाएगा। तो इस तरह से फ्लोर प्राइस हमेशा मार्केट प्राइस से ऊपर होता है, सीलिंग प्राइस हमेशा मार्केट प्राइस से नीचे होता है। फ्लोर प्राइस में क्या करती है गवर्नमेंट? जो भी एक्सेस सप्लाई है उसको अपने पास रखती है और उसे पीडीएस सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट कराती है, और या तो कहीं भी कोई भी क्लैमिटी आई वहां पर वितरित कराती है। सीलिंग प्राइस हमेशा मार्केट प्राइस से कम होता है, यानी सरकार सुनिश्चित करती है जरूरतमंदों को उचित कीमत पर सामान मिले। लेकिन वहां पर क्या समस्या आती है? एक्सेस डिमांड हो जाएगा। अगर कीमत कम में मिलेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो एक कोटा डिसाइड कर देती है। इसी को हम कहते हैं कोटा, मतलब एक परिवार को इतना ही अनाज मिलेगा या एक परिवार को इतना ही साल भर में सिलेंडर मिलेगा, इस तरह से डिसाइड कर देती है। इस तरह से वो सीलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस दोनों को मैनेज करती है। ठीक इस तरह से एक्सेस मतलब यहाँ से एक्सेस अनाज लेती है और यहाँ पर जो है सप्लाई कर देती है, यहाँ पर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है मार्केट प्राइस से कम में। यानी मार्केट प्राइस के ऊपर खरीदती है और मार्केट प्राइस से नीचे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इस तरह से न तो किसान हतोत्साहित होते हैं और न ही गरीबों को कोई दिक्कत होती है, उनको भी उचित रेट पे अनाज मिल जाता है और किसानों को भी अपने अनाज की जो है अच्छी कीमत मिल जाती है। तो ये जो है जो हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा, डिमांड और सप्लाई से कैसे प्राइस डिसाइड होता है, इसका एप्लीकेशन ये है।
तो ये भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, सेलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस को आप डिस्क्राइब करिए। तो इस तरह से आप डिस्क्राइब